ये रामगढ़ का छोकरा है। स्टेशन जा रहा था, हमको रास्ते में मिल गया। फिल्म के मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स विलन्स। ये हमारे हीरो की वाट लगाते हैं, शैतानी करतूत करते हैं, हमें डराते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। अरे ये डॉक्टर अस्थाना को इस लिस्ट में किसने डाला? Let me explain. डॉक्टर अस्थाना ना तो रेपिस्ट है, ना गुंडे, और ना ही लोगों की जान लेते हैं। इनफैक्ट वो तो लोगों की जान बचाते हैं। वो विलन कैसे हो सकते हैं? हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित कोठारी और आज हम देखेंगे 6 टेक्निक्स एक अच्छा विलन यानी एंटागनिस्ट लिखने के लिए। ध्यान रहे, जरूरी नहीं है कि एंटागनिस्ट सिर्फ एक बुरा इंसान हो। चाय लीजिए। जी। एंटागनिस्ट का काम होता है प्रोटैगनिस्ट के लिए ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करना। शर्म आती है डॉक्टर शर्मा। यही है हमारी राइटिंग टेक्निक नंबर 1। द एंटागनिस्ट क्रिएट्स ऑब्स्टैकल्स फॉर द प्रोटैगनिस्ट। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि एक हीरो लिखने के लिए उसका एक गोल होना चाहिए और उस गोल के बीच में उसे बहुत सारी बाधाएं या ऑब्स्टैकल्स आए। आपका बेटा एक गुंडा है, पैसों के लिए लोगों को किडनैप करता है, लोग उसे मुन्ना भाई कहते हैं। ए सर्किट, अपन भी डॉक्टर बनेगा। पता लगा मुंबई में टॉप का मेडिकल कॉलेज कौन सा है? यही ऑब्स्टैकल्स हमारा एंटागनिस्ट यानी विलन क्रिएट करता है। गुड बाय, योर रस्टिकेशन लेटर। अपन नहीं जाएगा इधर से। मैं जानता था। इंस्पेक्टर रावल, that's your man, throw him out. तो क्या हमारे विलन का काम सिर्फ ये बाधाएं क्रिएट करना है या कुछ और? एक स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट के खुद के उसूल यानी प्रिंसिपल्स होते हैं। I do not love my patients. अगले 5 साल तुम्हें यही सिखाया जाएगा कि डॉक्टर के लिए पेशेंट सिर्फ एक बीमार शरीर है और कुछ नहीं। उसका दुनिया देखने का खुद का एक नजरिया होता है जो हमारे प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो के नजरिए से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मैं जब इनकी आंखों में रोशनी डालता हूं, पुतलियां सिकुड़ रही हैं लेकिन सब्जेक्ट पलक तक नहीं झपकता। ए बॉस, टॉर्च बंद करना। क्यों? अरे लाइट पड़ता है, तकलीफ होगी ना। अरे तकलीफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। सब्जेक्ट बोले तो नाम नहीं क्या? यही है हमारी राइटिंग टेक्निक नंबर 2। द एंटागनिस्ट हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड ऑपोजिट वर्ल्ड व्यू फ्रॉम द प्रोटैगनिस्ट। एंटागनिस्ट लिखने की टेक्निक नंबर 3। एंटागनिस्ट हमेशा हमारे प्रोटैगनिस्ट से ज़्यादा पावरफुल या ज़्यादा बड़े पोजीशन पे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या इंटेलिजेंट होता है। इस हाथ को देखो, रॉक स्टेडी। मुन्ना भाई MBBS में डॉक्टर अस्थाना मुन्ना से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर मैं मेरी बेटी का ऑपरेशन करूं तो उनका दुनिया देखने का नज़रिया उससे ज़्यादा ठोस और कन्विंसिंग भी है। ये हाथ जरूर कांपेंगे। डॉक्टर अस्थाना का ये वर्ल्ड व्यू हमें बिल्कुल कन्विंसिंग और 100% लॉजिकल लगता है और इसीलिए हमारे प्रोटैगनिस्ट मुन्ना की जर्नी और भी चैलेंजिंग बन जाती है। इंटरेस्टिंगली एंटागनिस्ट खुद को अपनी स्टोरी का हीरो समझता है। वो जो भी करता है उसे सही लगता है, लॉजिकल लगता है, कन्विंसिंग लगता है। उसको कोई शर्म या गिल्ट नहीं होती। दुनिया में आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने नहीं देखा। बस यही है हमारी राइटिंग टेक्निक नंबर 4। एंटागनिस्ट इज द हीरो ऑफ हिज ओन स्टोरी। राइटिंग में ज़रूरी है कि हम हमारे एंटागनिस्ट के वर्ल्ड व्यू को, उसके नज़रिए को बिना जज किए रखें। तो तुम लोगों को विश्वास नहीं है कि ये चीटिंग करके पास हुआ है? ठीक है, I will prove it to you. इससे हमारी स्टोरी, हमारे प्रोटैगनिस्ट की जर्नी ज़्यादा एंगेजिंग बनेगी, ज़्यादा मीनिंगफुल बनेगी। बोर्ड पे नोटिस लगाओ, कल सुबह 8 बजे असेंबली हॉल में सबके सामने मैं मुरली प्रसाद शर्मा का एग्जाम लूंगा। राइटिंग टेक्निक नंबर 5। एंटागनिस्ट इज ओमनी प्रेजेंट। टिपिकली एंटागनिस्ट का स्क्रीन टाइम प्रोटैगनिस्ट के स्क्रीन टाइम से कम होता है। जैसे कि गब्बर शोले में सिर्फ 8 या 9 सीन में आता है, पर एंटागनिस्ट की ऑब्स्टेकल्स हमारे प्रोटैगनिस्ट को हमेशा बिजी रखती हैं, उसके फ्लॉज को चैलेंज करती हैं और उसके गेम प्लान को ड्राइव भी करती हैं। अगर ये आदमी अभी इस क्लास से बाहर नहीं गया तो इस साल एनाटॉमी का एक भी लेक्चर नहीं होगा।
एंटेगनिस्ट इतने पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं कि इनको हीरो को, प्रोटैगनिस्ट को धूल चटाने में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर अस्थाना बिना मुन्ना को हाथ लगाए बेहोश कर सकते हैं। उसे एडमिट कर देना और उसे कह देना कि उसका फॉर्म मैंने भर दिया है। जो लोग या सिचुएशंस मुश्किलें खड़ी करते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा लर्निंग देते हैं। वो हमारे टीचर्स होते हैं और हमें लाइफ लेसन सिखाते हैं। डॉक्टर अस्थाना मुन्ना भाई को रियलाइज कराते हैं कि वो एक डॉक्टर नहीं बन सकता। अपन चलता है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एंटेगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट को ट्रांसफॉर्म करता है, उसमें परिवर्तन लाता है। और यही है हमारी राइटिंग टेक्निक नंबर 6, एंटेगनिस्ट कॉजेज द हीरोज ट्रांसफॉर्मेशन। एंटेगनिस्ट ज़रूरी नहीं कि एक सिर्फ इंसान हो, वो एक पर्सपेक्टिव, सोच या फोर्स हो सकता है जो कि जानवर में, कुदरत में, समाज में, सिचुएशंस में या फिर किसी बीमारी के रूप में भी प्रोटैगनिस्ट के लिए ऑब्स्टेकल्स खड़े कर सके उसके गोल को पाने के लिए। डॉक्टर अस्थाना हमारे हेल्थ केयर के, एजुकेशन सिस्टम के एक पर्टिकुलर सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। This institute has a history of producing good doctors, no, great doctors. तो आपकी स्क्रिप्ट में जितना प्रोटैगनिस्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है उसका ऑब्स्टेकल, उसका एंटागनिस्ट, उसके वर्ल्ड व्यूज़ और उसका खुद को अपनी स्टोरी का हीरो समझना। आपके फेवरेट एंटागनिस्ट हमें नीचे कमेंट्स में बताइए और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आपके प्रोटैगनिस्ट, आपके हीरो की दुखती रग के बारे में, उसके वांट और उसकी नीड के बारे में विथ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो हम मिलेंगे दोबारा, पर तब तक कीप राइटिंग।